भाई और बहनों को नमस्कार करता हूँ और जो भी दूर दूर से समय कीमती निकाल कर आए हैं, जिससे हमारे बड़े भाई तिरुवंदरायण संघ मंत्री नरेंद्र कुमार राव थाना मंडरा, कुलपति देवी थाना लालगंज, सरोज देवी राम थाना धौली, भरतलाल थाना धौली, अनंत कुमार थाना धौली, राम प्रकाश थाना वाटरगंज, रामनारायण पांडे वाटरगंज, किशन कुमार वाटरगंज, बाबूराम थाना धौलिया, राजेश कुमार थाना धौली, विनोद कुमार कोतवाली, राम सिंह थाना कप्तानगंज, देवी थाना कप्तानगंज, हरामी थाना कप्तानगंज, संगरूर थाना नगर, हरिराम थाना कुमारी, विनोद कुमार थाना कप्तानगंज, पाठशाला थाना कप्तानगंज, राजेश कुमार यादव थाना कप्तानगंज, मुकेश कुमार थाना कप्तानगंज, राकेश यादव थाना कप्तानगंज, जग्गा पावन थाना कप्तानगंज, जगदम्बा थाना मिश्रा थाना वाटरगंज, थाना लालगंज, राम स्वरूप थाना धौली, जीत बहादुर थाना धौली, प्रेम कुमार थाना धौलिया, रामगिरीश चौधरी थाना कलवारी, तुलसीराम थाना कलवारी, मीना देवी थाना नगर, रोहित राजकुमार थाना वाटरगंज, सोमनाथ थाना वाटरगंज, अरविंद कुमार थाना धौली, हीरानाथ थाना लालगंज, राजकुमार थाना लालगंज, रेखा जी थाना नगर, सुनिमाली थाना कप्तानगंज, रामनारायण पांडे थाना कलवारी। इन भाई और बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो सभी लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ मीटिंग में आए। इन भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। साथियों देखिए, हमारे साथ में तमाम भाई जो भी संघर्ष किए हैं मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। देखिए हम लोग कितना सांसद विधायक को और मुख्यमंत्री जी को तमाम तरह का ज्ञापन दिया गया। अभी देखिए 16 सितंबर 2023 में जो है जंतर मंतर दिल्ली हम लोग धरना दिए, वहाँ धरना दिए, लेकिन जो है संख्या न पहुँचने की वजह से हम लोग जो है सुनवाई नहीं हो पाता। अभी देखिए कई बार हम लोग लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया गया और एक बार 4 बार रेलवे स्टेशन से वहाँ पैदल मार्च किया गया। तो हम लोग का वजह यह है कि हमारे भाई लोग साथ दे देते हैं। देखिए 75 जिला में 75,000 से ज़्यादा चौकीदार हैं, लेकिन जब भी कोई कार्यक्रम किया जाता है तो वहाँ 500,000 की संख्या होता है। तो सरकार को ही पता है लोग एकता नहीं है। हमारे तमाम भाई जो भी संघर्ष कर रहे हैं, जो भी तमाम भाई को बताते हैं, लेकिन भाई लोग सोचते हैं कि उनका बढ़ेगा तो हमारा बढ़ेगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग का पैसा बन नहीं रहा है। और देखिए जब से मैं जिला जनपद का ग्रहण लिया हूँ, 2-2.5 साल लगभग हो जा रहा है। देखिए मैंने यहाँ माननीय हरीश द्विवेदी सांसद जी द्वारा कार्यक्रम कराया गया। उसके बाद जनता में दिल्ली में भी हम कराएं, लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन कराया गया, न जाने कितना सांसद विधायक को ज्ञापन दिया गया। और वहाँ मौखिक रूप से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, केशव प्रसाद को और जो है ब्रजेश पाठक को, और यहाँ गोरखपुर में तमाम तरह हम लोग ज्ञापन दिए, अपना व्यक्तिगत बात भी कहें, लेकिन खाली आश्वासन के अलावा हम लोग का जो है सरकार या कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहा है। खाली आश्वासन देते हैं कि हाँ ठीक है, आप लोग का वेतन कम है, आप लोग का वेतन बड़ा जरूरी है, लेकिन हम लोग का पैसा नहीं बढ़ा। अभी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हम लोग का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा यही जो लागू किए हैं, और उसके बाद में 8 लाख संविदाकर्मी की बात कर रहे हैं कि जो है सभी लोग का 16,000 से 18,000 होगा। मैंने देखा कि संविदाकर्मी बात किए, हम लोग का नहीं बात किया। उसके बाद मैंने एक बार A to Z चैनल के माध्यम से हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी हम लोग का कम से कम मानदेय करने का भी ध्यान दें और बात करें। तब 2-4 दिन के बाद पेपर में निकला कि हाँ मानदेय भी और संविदाकर्मी का 16,000 से 18,000 होगा, लेकिन अगर होगा सबका होगा नहीं किसी का नहीं होगा। ये सरकार जो है, अगर हमें तो उम्मीद है कि होगा सबका होगा नहीं किसी का नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए लगभग आज 1 हफ्ता से बजट चल रहा विधानसभा में, लेकिन लंबे खाली पेपर निकलता है, इंटरव्यू पे निकलता है, लेकिन अब एक कल आज 5 तारीख का लास्ट पूरा विधानसभा का बैठा। अगर आज अगर कुछ हो गया तो होगा, नहीं तो कुछ उम्मीद नहीं है। और मुख्यमंत्री जी सरकार को पूरा पावर कभी भी घोषणा कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऐसा एक बैठक होता है। इस बैठक में जो प्रस्ताव पास करते हैं सबके सहमति से वही जो है हम लोग के बीच में या पेपर के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से घोषणा करते हैं। अभी देखिए आप लोग होमगार्ड का जो 150 का PRD का 150 बढ़ाए हैं,
तो उसका पेपर में नहीं निकला। यूट्यूब पे उनका मतलब मुख्यमंत्री जी अपने मुख से जो बोले हैं, तो जब भी वेतन बढ़ेगा तो पेपर में निकलेगा, यूट्यूब पे छाएगा। लेकिन अब हम लोग का अभी ऐसा भैया कि शांति से हम लोग को नहीं बैठना है। देखिए आज कम से कम हम लोग को जो भी तमाम साथी संघर्ष कर रहे हैं, इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कुछ अधिकारी कर्मचारी जान भी नहीं रहे थे कि ये लाल पगड़ी क्या है। तो कम से कम एक जागरूकता हुआ, लोग दिल्ली गए, लखनऊ गए, हर अधिकारी सांसद विधायक को ज्ञापन दिया गया। उनकी निगाह में हुआ कि कम से कम चौकीदार जो है, एक चौकीदार है लाल साहब के पास है, ये 2500 पाते हैं, जो कि इनका वेतन बढ़ना जरूरी है। लेकिन अब कोई सांसद विधायक हम लोग का अभी बात वहाँ विधानसभा में आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, कोई हम लोग का बात नहीं उठाए। ये सब खाली लंबी जो चुनाव समय आएगा लंबी भाषण देते हैं कि तुम लोग का जो है वेतन बढ़ाएंगे और आप लोग हमारा साथ दीजिए। तो हम लोग इनका साथ देते हैं, लेकिन ये हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो अब देखिए, अब यही चुनाव में जब आपकी समय आएगा तो हम अपने जो भी सांसद विधायक हम लोग के पास आएंगे, जो मैंने ज्ञापन दे रहे उसको डेट तारीख मैंने नोट करके रखा हूँ कि अगर आपकी समय आएगा तो उनको जवाब देंगे। अगर आप वेतन नहीं बढ़वा सकते हैं तो हम लोग का कम से कम विधानसभा में आवाज उठा सकते हैं कि इनका वेतन बढ़ना चाहिए। लेकिन कोई सांसद विधायक हम लोग का बात नहीं उठा रहा है। तो हम लोग इनको तो है 27 में चुनाव समय जवाब देंगे। और भी मुख्यमंत्री जी से हम लोग भी अनुरोध करते हैं कि अगर वेतन बढ़ा दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं बढ़ाएंगे तो इनके खिलाफ हम लोग जो है फिर जो है आपकी इनके खिलाफ नाराबाजी भी करेंगे। तो अभी देखिए तमाम भाई, अगर हमारे कोई भी अगर परमिशन ले रहा है, अगर कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन के डेट ले रहा है या पैदल मार्च का, तो उनका हमको समर्थन करना है। तो हमको उस पर टिप्पणी नहीं करना है कि जो है आप ऐसा कर रहे हैं। अगर भाई कोई भाई अगुआ है तो उसका शरीर हम लोग भी साथ देंगे। तो इसी में बीच में हम लोग जो है ये जो सावली से जंतर मंतर दिल्ली का जो पैदल मार्च के लिए ये लोग परमिशन, थाना रुधौली जिला बस्ती से आज इस मीटिंग में पहुंचे हुए बस्ती से कोने कोने से आए हुए सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा बस्ती के जिला अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र भैया जी और संगठन मंत्री माननीय त्रिभुवन नारायण जी और रामलौट जी और रुधौली थाने से चल करके आए हुए थाना अध्यक्ष माननीय रामस्वरूप चौधरी जी और बस्ती के कोने कोने से चल करके आए हुए सभी ग्राम प्रहरी भाई और सभी माताएं बहनें, मैं सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं कि आप लोगों ने यह अपना अमूल्य समय देने का काम किया, जो कि एक बात पे सुरेंद्र भैया की बातों पे सब लोग आने का काम करते हैं और उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो साथियों, ये लड़ाई जो छेड़ी गई है ग्राम प्रहरी का, इसमें ये मायने नहीं रखता है कि फला व्यक्ति जाता है, फला व्यक्ति नहीं जाता है, फला व्यक्ति के थाने के लोग आते हैं, फला थाने के लोग नहीं आते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है। अगर संगठन की लड़ाई है तो मुझे ये मतलब रखना है कि इस संगठन में मुझे शामिल होना है, और जो संगठन के और जिला के जिला अध्यक्ष हैं, अगर वो जहाँ कहीं भी बुलाते हैं हमें वहाँ पहुँचना जरूरी है कि नहीं है? अगर हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं तो संगठन के साथ नहीं हैं। और एक चीज जान लीजिए, कहते हैं भैया थानावत बहुत सताए जाते हैं, थानावत बोर्ड दबाओ तो आते हैं, दरोगा जी और जवान जी बोर्ड दबाओ तो हमारे वेतनों काट ले बात कहते हैं ना लोग। जब आप संगठन के साथ नहीं रहेंगे, संगठन के लोगों का बात नहीं मानेंगे, तो संगठन आपका साथ बजाव नहीं देगा। एक चीज जान लीजिए, चलना है तो संगठन भी आपका साथ देगा।
भाइयों ये जान लीजिए कि यही आवाज जो माननीय बस्ती जिला के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र भैया जो द्वारा उठाया जाता है, जगह जगह पे यही आवाज को पहुंचाने का काम करता है यही मीडिया। पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है? अगर हम लोगों को 5 लाख का कवर मिला है आयुष्मान भारत सरकार द्वारा, तो कहीं ना कहीं इस आवाज को सदन में पहुंचाने का काम किया गया है, तभी हम लोगों को मिला है। हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर योगी जी द्वारा हम लोगों को 5 लाख का कवर मिला है तो इसको वहां तक पहुंचाने का काम किया गया है और पहुंचाया गया है, तभी ये चीज हम लोगों को मिला है। साथियों ये जान लीजिए जो धरना करवाया गया था लखनऊ में, वो धरना मामूली धरना नहीं था। उस धरने में अगर लोगों को जगह जगह पे रोकने का काम किया गया था तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सभी कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर डाले थे कि कोई भी ग्राम प्रहरी लखनऊ तक पहुंचने का काम ना कर पाए। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? जगह जगह से फोन आ रहा था। आप लोगों से बता दें कि कुशीनगर से हम लोगों के पास फोन, कहीं से और फोन आ रहा था कि भैया हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जानकारी था, तभी आज हम लोगों को यह अधिकार मिला है। और लड़ाई कहा गया है साथियों, लड़ाई में पीछे कदम कभी नहीं हटाना चाहिए। जो पीछे हट गया वो मर गया। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? एक चीज जान लीजिए, ग्राम प्रहरी तो बहुत हुए, बहुत लोग चले गए इस दुनिया को छोड़ करके, लेकिन जो लोग लड़ाई नहीं लड़े वो लोग अपना हक अधिकार नहीं पाए। अब क्या हुआ, मान लीजिए हम रुधौली से चल करके आ करके बस्ती तक मीटिंग रखे, उसके बाद में और कहीं ना जाए, अपनी आवाज को ना बुलंद करें, तो आपका सुनेगा कोई पीड़ा? कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चा जब रोता है तभी माँ जानती है कि बच्चे को भूख लगा है। अगर बच्चा नहीं रोता है तो माता को मालूम नहीं होता कि हमारा बच्चा भूखा है। जब ग्राम प्रहरी अपनी पीड़ा, अपना दर्द सबके सामने रोएगा, गाएगा, तभी मानिए आप लोगों का आवाज सदन में जाएगा, और सदन में जाएगा तो कुछ ना कुछ आप लोगों का रिजल्ट आएगा। अभी आप लोगों के सब पे आया होगा, ग्रुप में आया था, किसी भाई ने हम लोगों का आवाज उठाने का काम किया सदन में। हुआ कि नहीं हुआ? ग्राम प्रहरी का और आशा का, उसके बाद में आप लोगों के शिक्षा मित्र का, और ये जो 6000 पाते हैं ग्राम पंचायत का, पाते हैं ना, सभी लोगों का आवाज उठाने का काम किया गया सदन में। तो कहीं ना कहीं से ज्ञापन लोग दिए हैं और उसको जागरूक किए हैं, तब आवाज को उठाया गया। तो एक चीज जान लीजिए, कोई ये ना सोचे कि मैं घर पे बैठा रहूंगा तो मुझे भर पेट भोजन मिलेगा, ऐसा कदाप नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम लोग अपने बच्चों के पैर में सुधारी मारने का काम कर रहे हैं। जो दलदल भरी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, उससे भी दलदल भरी जिंदगी बच्चों को जीना पड़ेगा। एक चीज जान लीजिएगा, होगा कि नहीं होगा? आप लोग बोलते नहीं। मिश्रा जी और जितने उपस्थित इस सभागार में कार्यकर्त्री, ग्राम प्रहरी बहन है, हमारी भाई लोग हैं, उनका तहे दिल से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अभी भाई साहब ने हमारे कहा किसान खेती जब समय से होती है तब फसल कटती है। खेती माघ में वही बुआई होगी, वो गेहूँ कटेगा नहीं। आजे से पछुआ हवा चल दी। शिक्षित हूँ लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हूँ। और ये पहली मीटिंग एसोसिएशन की संघ की नहीं रहती, दुर्भाग्य बस तीन मीटिंग अटेंड करता। रही
संख्या दिखाने की अप्रैल में, मई में, जून में आप संख्या दिखा लीजिए, माथा पटक लीजिए, चिल्ला लीजिए, पॉकेट का खर्चा कर दीजिए 2500 का, कुछ नहीं होगा। मैं अध्यक्ष जी से यही आग्रह करूंगा, अगर आपको संख्या दिखानी है और कुछ हासिल करना है तो होली के बाद डेट रखिए। 31 मार्च के पहले जो अपना बल थल है सब दिखा दीजिए, चाहे लखनऊ में दिखाइए चाहे दिल्ली में दिखाइए, हो सकता है रहमो करम हो जाए। नहीं, पुराने लोगों ने कहा है अंत भला तो सब भला। सुनने में आ रहा है संतोषजनक, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ कुछ होगा, लेकिन उससे क्या फायदा जब प्यास बुझेगी ही नहीं, पपिया की तरह मुंह खुला ही रहेगा। अप्रैल में हमको क्या मिलेगा बताओ? जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। संख्या दिखा देंगे हम, आप छोटी इकाई के कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष है, मंत्री है, उपाध्यक्ष है, जाइए संख्या दिखा दीजिए, सिग्नेचर मार दीजिए, रजिस्टर पूर्ण कर दीजिए। मायावती के जमाने में 9 महीने 9 दिन चला था धरना स्वास्थ्य विभाग का, अंत में मनोज तिवारी बिक गए। सब लोग झोला लेके होली के उपलक्ष्य में घोषणा हो जाएगी। 9 महीने 9 दिन धरना चल के मनोज तिवारी बिक गए। 4 पहिया लेके आए, साइन मार दिए, जाइए फिर सरकार बनेगी, फिर आप लोगों का काम होगा। तब से हमारे ही रिश्तेदार थे, जिले के अध्यक्ष थे, वर्मा जी बैठे, पूछिए गवाह चंद्रमौल तिवारी बढ़िया के, इस समय इंस्पायर हो गए। जब उनका डेट पड़ता था तब छुट्टी के दिन ही पड़ता था। पूछिए वर्मा जी बैठे, कहाँ चल रहा है? आप पाले जी बटोल लीजिए, चलिए लखनऊ। और जब वहां गए तो सचिवालय बंद, मंत्रालय बंद। आज क्या है? आवास छुट्टी है। आवास पे हम बात करेंगे, आप लोग जाइए। अगर आपको कुछ लेना है, चाहे बड़े आका से या छोटे आका से, तो होली के बाद कोई डेट रख लीजिए और अपना थल दिखा दीजिए। अंत भला तो सब भला। 31 मार्च तक जो चिड़ई बैठनी होगी विभाग के लिए वही बैठ जाएगी, नहीं तो 25 में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो 26 का जब मार्च आएगा तब फिर सांस भरिएगा और लाठी लेके खड़े होइएगा। न लगन रहेगी 14 के बाद, न खेती की कटिया रहेगी। कंधे से कंधा मिला के चाहे लखनऊ चिल्ला दीजिए चाहे दिल्ली चिल्ला दीजिए। हो सकता है कुछ आवाज वहां तक पहुंच जाए, नामो करम हो जाए। और अप्रैल में जो भाई साहब कह रहे हैं, आचार्य विनोबा भावे की पगडंडी यात्रा या महात्मा गांधी की, उससे कुछ नहीं होगा। केवल जो दिखता है वही बिकता है। राजधानी में दिख जाएंगे नेता लोगों की सीट में यही संख्या, गजटेड हो जाएगी, इसके पास इतनी संख्या है। कहाँ से कोई बढ़ाएगा? वो बनिया का खाता है कि अप्रैल में बढ़ा देगा पगडंडी यात्रा करने के बाद हमारे, या मई में जो होगा 31 मार्च तक होगा। चाहे होली के पहले चलिए, सक्रियता दिखाइए लखनऊ में, चाहे दिल्ली चाहे बाद। आज आप लोग अपने डिसाइड करिए। अध्यक्ष जी से हम कहेंगे दो नहीं, पूरी संख्या चलती है, 2-4 जिला चलता है, 2-4 ब्लॉक चलता है। लखनऊ चलिए या दिल्ली चलिए, लेकिन अंतिम जोर भरिए, आशा ही जीवन होती है 31 मार्च के पहले। बट इसी पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा विचार विमत आप लोगों का नहीं है, कम हुआ है, नहीं हो पाया, तो उसको आगे कैसे पूरा करें, जिम्मेदारी। दूसरा ये है कि मैंने जो आने वाला अभी जो अगले अप्रैल पूरे मार्च का जो कार्यक्रम है, पूरे मार्च में हम कौन सा कार्यक्रम बना रहे हैं, और मैंने अपने संगठन के लिए, संघर्ष के लिए, अपने आंदोलन के लिए
ये भी बातचीत हम लोग यही तय करते हैं भाई इस महीने हम लोग कौन सा काम करेंगे। खेती एक है ना कि किसान अपना फसल वाली वो कार्तिक में और आषाढ़ में तय करता है कि हमको ये बोना है, इतना खाद डालना है, इतना पानी डालना है, इतना उत्पादन लेना है, तो तय करता है। तो हर महीने जो मीटिंग हमारी आती है यही नहीं कि मैंने हमको इस महीने हम क्या तैयारी कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। तो उसमें से मेरे बहुत बड़ी बात आई है कि जो दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली में चौकीदार संगठन की तरफ से पैदल मार्च करने का फैसला आया है। जो शामली जिला है मेरठ बागपत के पास में जो पड़ता है, वो वहाँ से कुछ मैंने नज़दीक पड़ता है दिल्ली। वहाँ से मैंने अगर यहाँ से जाएँ, बस्ती से जाएँ, लखनऊ से जाएँ, तो लंबी दूरी तय करके जाना पड़ेगा और कई दिन लगेगा पैदल जाने में, और कई काफ़ी कठिनाइयों से मुझे जूझना पड़ेगा। इसलिए हमको लगता है कि साथियों ने फैसला लिया कि मेरठ, बागपत और उधर मुरादाबाद से लेकर के जो पूरा इलाका है शामली का, तो मिला के वहाँ पे हमको लगता है वो तय किए हैं। वो नहीं है कि 100-200 की भीड़ रहेगी, मुझे लगता है कई हज़ार की भीड़ रहेगी, और कई हज़ार की भीड़। वो एक तरह का बॉर्डर है आपका, कह सकते हैं हरियाणा का, राजस्थान का, तो वो कई स्टेटों के लोग हो सकते हैं उसके साथ। दिल्ली से तो 2-3 राज्यों के अगर चौकीदार उन्हें आ गए तो कई हज़ार की भीड़ हो सकती है। उसमें बस्ती से भी जो अभी साथी सुरन जी जो अध्यक्ष हैं, अभी बातचीत रख रहे थे कि हमको किसको जाना है, कैसे जाना है, तो वो मैंने चीज़ें थोड़ा बड़े देखिए, एक बड़ा नेशनल तौर पर राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है। उसमें जाने के लिए हमको लगता है कि से बातचीत आप लोग तय करें। तो मैंने लंबा इसलिए कोई भाषण की मैंने बात नहीं है, मैंने भाषण करी है और सुनाई है, और मैंने हम भी अपनी सुनते को सवाल है कि अभी साथी कह रहे थे भाई हमारा संगठन जो है वो दीवान कहता है, दीवान कह रहा था कि कोई साथी बोल रहे थे, दीवान कहता है आपका संगठन कमज़ोर है। संगठन कमज़ोर नहीं है, आप लोग लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका संगठन नहीं बढ़ाया गया, मानदेय नहीं बढ़ाया गया। आपसे जुझारू संगठन बहुत सारे जो कर्मचारियों के हैं, संगठित क्षेत्र के हैं, और शिक्षा मित्र है, आंगनबाड़ी है, रसोईया है, उसके अलावा आपका ये जो प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक हैं, टीचर हैं, मिडिल स्कूल टीचर हैं, इनके भी तमाम सारे संगठन अलग अलग और ठोस इनके कार्यक्रम है, बावजूद उनका भी सरकार ने बढ़ाया, यही कहानी है। और तब साथी अभी कह रहे थे कि बहादुर की जगह लड़े कुछ मिलना नहीं है, तो इसका मतलब कि नहीं अगर बढ़ा इस बजट में, क्योंकि अगले बजट में नहीं बढ़ेगा, इसलिए हम निश्चित बैठे ना है नहीं। अभी हम बजट सत्र उत्तर प्रदेश का भी चल रहा है, अभी केंद्र सरकार का बजट सत्र चल रहा है, और बजट सत्र अगर का बजट पास भी हो गया है तो फिर बजट अभी अंतरिम बजट फिर पास होगा आपका मई जून तक, जो क्या कहते हैं वो कर लेगा। तो उसके बीच में ये जो दिल्ली वाला यात्रा है, ये बड़ा मैंने लड़ाई का आपका एक युद्ध होगा, बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई में, इस संघर्ष में हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश, बस्ती आप लोगों की बड़ी पहचान है। आप लोगों की लड़ाई के मैदान में हमेशा जूझते रहते हैं, आपकी एक आपकी प्रवृत्ति रही है, आप लड़ते फिरते रहते हैं, जिसके नेता हैं, जिसके अगुआ हैं साथी श्री सुरेश कुमार गौतम जी। तो हम समझते हैं कि आपके नेतृत्व में वो जाने वाली संख्या, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस देश जाएंगे, और मैंने उसको भी 1 महीना पहले लोग रिजर्वेशन भी लोग कराते हैं, उनको पैसे में आसानी से नहीं चलाना, थोड़ा व्यवस्थित जाएंगे, पहले टिकट बन लेंगे, ये भी रहेगा। ये लास्ट आवर में कहेंगे भाई टिकट नहीं मिल रहा है, तो बस का बड़ा महंगा भी पड़ रहा है और टाइम भी लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें तय करने आज कि हम लोगों को जाना है, 10 लोगों को, 15 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, कितने लोगों को जाना है, किस स्थानों से कितने जाना है, वो अगर बात समझ में आवे तो आज तय कर लें, कुछ निश्चित एक संख्या तय कर लें, और कोई ये नहीं कि भीड़ में जो लोग हैं वही लोग चलें, मगर इसके अलावा लोग हैं बस्ती में जो लोग नहीं आए हैं लेकिन वो जाना पसंद करेंगे, वो जाएंगे भी आपके साथ में, तो उनको भी अभी मेरे टाइम है, तो हफ्ते 10 दिन के अंदर अभी आपको बातचीत करके, संपर्क करके, अपने अपने ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह उनसे संपर्क करके, जीवनता बना करके बातचीत करके, उनसे भी तैयारी बना के ना हो जो ब्लॉक स्तर की बैठक करके ये तय करेंगे, और उसमें तय करके ठोस
एक जो है संख्या और बस्ती से जाए कि उत्तर प्रदेश बस्ती चौकीदार संगठन किसी से कमतर नहीं, कमजोर हम नहीं हैं। हम लोग लड़ने वाले कई अन्य जिलों से मुकाबले हम लोग 10 से 9 नहीं हैं। ये भी एक तय कर लीजिए, हमको लगता है महत्वपूर्ण है मेरे योजना। और ये जो फैसला है उस पैदल मार्च वाला, ये बड़ा एक आपका मैंने निर्णायक एक युद्ध होगा। तो हम समझते हैं कि ये जो है ये बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई में बस्ती के साथी लोग एक आगे बढ़ करके और हिस्सा लें और चीज़ें वो तय हो जाए, संख्या वगैरह जाएंगे। तो मुझे लगता है आप साथी अध्यक्ष वगैरह आए हैं इसकी बातचीत रखें। तो इसलिए सी बात बाकी साथी लोग कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो चीज़ समझता हूँ। उसके अलावा भी बहुत बातें हैं जो आप अलग अलग तरीक़ों से आप जुड़ते हैं। साथियों, अभी तो हमारे जिले में पदाधिकारी लोग भी नहीं पहुँचे हैं। अभी जैसे ये बात बताए संगठन हमारे द्वारा प्रशिक्षण अच्छी बात है, पूर्व खिलाड़ियों द्वारा समय समय पर लेकिन थाने के जो संगठन है वो थानेदार जो है वहाँ उसकी जिम्मेदारी बनती है लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे पदाधिकारी जो जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी वो नहीं दिखाई दे तो थाने का अधिकारी क्या करें। तो मैं पहले माननीय जिलाध्यक्ष भैया जी से कहना चाहता हूँ कि जो आपके पदाधिकारी जिले के हैं उनको आप साइड कीजिए। कम से कम 11-12 अधिकारी होंगे यहाँ जिले के। 16 में कितना आए भाई? बताइए, जिले का ही अधिकारी नहीं आके बैठेंगे तो थाने का अधिकारी को कितना मेहनत करके लेके आए। बहु ऐसे बड़ा कचेरा मामला में अक्सर जिला नहीं प्रधान जी कल कह रहे हैं, मैंने सही कहा। तो ये कहते हैं कि जगाएंगे, किस हिसाब से हम लोग जगाएं। तो कैसे गरीब करूँगा और इसी के लिए हम लोग का भला नहीं हो रहा। कितना घुसका कितना अरे अपने भरोसे चला कुछ हाथ पकड़ के भेजा पार हो गई और जब वो भैया कितना